नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तराखंड की जनता जो आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान करेगी। उसके सामने एक प्रश्न है कि किसके पक्ष में हम मतदान करें। जहां उत्तर प्रदेश की जनता आज प्रथम चरण में मतदान कर रही है, 8 बजे से प्रारंभ हुआ होगा मतदान। वहीं पंजाब, गोवा, मणिपुर इत्यादि की विधानसभाओं की चुनाव भी इसी दौरान होने हैं। दूसरे चरण में 14 तारीख को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की जनता अपने नए जनप्रतिनिधियों को, भाग्य विधाताओं को, जो 5 साल तक उनके प्रदेशों की सेवा करेगी, उनके लिए चुनने के लिए एक मतदान करेगी, जनादेश देगी। तो उत्तराखंड, जहां उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय है, वहाँ दुविधा नहीं है कि योगी जैसे सख्त मुख्यमंत्री है, वहीं उत्तराखंड की जनता के सामने बड़ी दुविधाएं हैं। तो सबसे बड़ी दुविधा का ये है कि उत्तराखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्रीय नेतृत्व में जहां मोदी, अमित शाह जैसे मजबूत नेता हैं, वहीं स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का नितांत अभाव है। इतना अभाव है कि 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा का नेतृत्व विवश रहा। अब लोगों के लिए एक पहला वो है कि किस पार्टी को वोट दें। एक तो डबल इंजन की सरकार विकास को तीव्र गति करने के नाम पे वोट मांग रही है। दूसरी है कांग्रेस सरकार जो अपने पिछली भूलों का प्रायश्चित कर। तीसरा है आम आदमी पार्टी की भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। चौथा है उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलन के मुख्य ध्वजवाहक उत्तराखंड क्रांति दल, और उसके अलावा है वामपंथी मोर्चा है जो जनहितों के लिए संघर्ष करता है। तो जनता के सामने दो विकल्प है। वर्तमान में 14 तारीख को मतदान करना है। जनता के सामने एक यक्ष प्रश्न है, किसके पक्ष में मतदान करें। एक तरफ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व कमजोर है, इसके लिए वो घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम से मतदान मांग रहे हैं, जनादेश मांग। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सशक्त नेतृत्व होने के बावजूद, हरीश रावत जैसे सुलझा हुआ प्रदेश का सबसे मजबूत नेतृत्व होने के कारण, उत्तराखंड में सबसे मजबूत और जमीनी नेतृत्व होने के बावजूद, सुलझा हुआ नेतृत्व होने के बावजूद, कांग्रेस का आला नेतृत्व की अक्षम्य भूल, जो उनके पास एक मजबूत चेहरा था, वो चेहरा सामने नहीं रखा कि हमारे पास ही नहीं, जिसके मामले में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 19 साबित हो रही थी। वो कांग्रेस आला नेतृत्व की अनुभवहीनता के कारण या यहाँ के निहित स्वार्थी मठाधीशों के कारण, कांग्रेस के, वो इस प्रकार जहां पंजाब में वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, वहां उत्तराखंड में नहीं कर पाए। उसका दंड भी कांग्रेस को मिलेगा। तो इस समय 2 ही पार्टियां सत्ता के आसपास नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को, जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, जिनका राष्ट्रीय चिंतन नहीं, केवल सत्ता किसी भी ढंग से लोगों को प्रलोभन देकर, जिसके बहेलिया की तरह जाल में फंसाने के लिए जनादेश, मुफ्त हम ये दे देंगे, मुफ्त वो दे देंगे। अरे तुम मुफ्त क्यों दोगे? तुम सुशासन क्यों कैसे नहीं दोगे? तुम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए, देश के आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के मजबूत करने का काम क्यों नहीं करें? वहीं यूकेडी के पास ऐसा मजबूत नेतृत्व नहीं होने के कारण, जो पार्टी यहाँ प्रदेश की जन आकांक्षाओं को साकार करने की समर्थ थी, जिसने संघर्ष लड़ा, जो बोल रहे हैं आज, वो यूकेडी आज उत्तराखंड क्रांति दल
सत्ता बनाने के दूर दूर तक पक्ष में नहीं है, नज़र में नहीं है, जनता की नज़र में। वास्तविक धरातल पर यह है कि न उत्तराखंड क्रांति दल, न आप, न वामपंथी मोर्चा यहाँ सत्ता बनाने के स्थिति में है, जो वर्तमान स्थिति है। भविष्य की क्या होगी, कौन मेहनत करेगा, अलग है। वर्तमान स्थिति में आम मतदाताओं में जो तमाम सर्वेक्षण हुए और जो दिखाई दे रहा है, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। जहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीतियां देश की सांस्कृतिक विरासत की मजबूत है, वहीं वो जन आकांक्षाओं को साकार करने में उत्तराखंड में पूरी तरह से विफल रही। इसी के कारण उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व ने 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल डाले, जब नकारा साबित हुए। जो जन आकांक्षाओं, जो जिनके कंधे पे, जिनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव जीत सकती थी, वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। इसलिए उन्होंने बार बार, और एक मुख्यमंत्री बनने से विकास का काम काफ़ी अवरुद्ध हो जाता है और उनकी नीतियाँ पिछले वाले की, अगले वाले की वो समझ नहीं पाता। और भाजपा जनता पार्टी ने ऐसी मूर्खता की कि एक नौसिखी, जिन्हें मंत्री पद का भी अनुभव नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बनाना था शुरू में बनाते, और वो इस प्रकार के हैं, उन्हें उत्तराखंड की जन आकांक्षा को की तैयारी। वो गैरसैंण राजधानी न बनाने वाली भारतीय, उत्तराखंड से विश्वासघात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को वो कह रहे हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर शहीदों के सपने से, बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत को आत्मा जो देख रही होगी, उनको कितना आघात पहुंचा होगा। शहीदों की जन्म बाबा इंद्रमणि बड़ौनी जी की, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, कितना आघात पहुंच रहा होगा कि ग्रीष्मकालीन लाट साहबों के लिए होती है, अंग्रेजों के लिए होती है, उत्तराखंडियों के लिए जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए तुम कह रहे हो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दे। तुम्हें अयासी के लिए नहीं बनाया गया। लखनऊ, देहरादून किसी ने नहीं मांगा था, तुमने जबरदस्ती थोप दिया। जन आकांक्षा, भू कानून मांग रहे हैं, उसको बिल्कुल बोल नहीं रहे। हमने रोड बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमारी आस्थाओं का सम्मान है। भारतीय संस्कृति के मूल उद्गम स्थली उत्तराखंड है। वो भारतीय रक्षा के लिए और भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए उत्तराखंड के लोग समर्पित रहते हैं। उनसे इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा विश्वासघात, लोकशाही के नाम पर इतना बड़ा थूकशाही नहीं चलेगी। आप 7 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, ये कैसे चलेगी। दूसरा कांग्रेस का जो दिल्ली का नेतृत्व है, वो बिल्कुल अक्षम है समझने के लिए। उसने हरीश रावत को आगे नहीं किया। उसके इस प्रकार से करेंगे तो अंधतुष्टिकरण छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से चुनाव के बीच में ये मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात आई, मुस्लिम क्यों आई, वो बिल्कुल सही घातक है और कांग्रेस के लिए आत्मघाती है। पहला जो किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत घोषित नहीं करा, वो केवल उन लोगों के साथ जिनके से अपने चुनाव क्षेत्र को छोड़कर दूसरे चुनाव क्षेत्र के लोग उनकी तरफ सुनना पसंद नहीं करते। उन लोगों के कहने पे, उन लोगों का भय दिखाकर यहाँ के जो यहाँ कांग्रेस के मठाधीश बने हुए हैं, उन्होंने आलाकमान को गुमराह किया और इस प्रकार से उत्तराखंड में एक स्वर्णिम अवसर था, वो गंवा दिया। अगर कांग्रेस कहीं भी कमजोरी होती है तो आला नेतृत्व की वजह से होती है, उत्तराखंड के भाग्य विधान। और सबसे मजबूत बात यह है कि कांग्रेस को इस प्रकार के तुष्टीकरण, जो पिछली दफे भूल की थी, वो शुक्रवार की नमाज की आधी छुट्टी का, वो गलत किया था। चाहे वो जनता में तुमने निकाला या नहीं निकाला, पर तुष्टीकरण और अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ की जनता है। और भारतीय जनता पार्टी इसको लोग भुना रही है कि ऐसा आदमी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा, स्थानीय नेतृत्व को, जनता को गुमराह कर रहे, जिन्होंने उत्तराखंड में इस प्रकार के तत्वों को घुसाकर। हमारी मांग केवल कुंभ क्षेत्र हरिद्वार की थी, आपने पूरा हरिद्वार जनपद छोड़ के उत्तराखंड की सामाजिक समरसता को शांति भंग कर दिया। हमें इस प्रकार का वो नहीं चाहिए था, हमें कुंभ क्षेत्र चाहिए था, पर्वतीय विकास के लिए चाहिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए था। आपने कहा कि उत्तराखंडी यहाँ वर्चस्व न रहे, इसलिए आप इस प्रकार के क्षेत्रों को मिला दिया यहाँ, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लोकशाही के नाम पर इस प्रकार थोपने, आपने भू कानून नहीं बनाए, आपने मूल निवास का नहीं बनाया, आपने जनसंख्या पर विधानसभा परिसीमन को थोप दिया, आपने यहाँ पे
बाहर के तत्वों को इस प्रकार से संरक्षण देने का काम किया जो असामाजिक तत्व थे, जो लूट खसोट के लिए आते थे, जो ब्लैकमेलिंग के लिए आते थे। पर लेकिन आपने कभी उत्तराखंड के हित में आवाज़ उठाने वाले का काम, गैरसैंण पे आप नज़रअंदाज किया, विश्वासघात किया, भू कानून पे मौन रहे। और आप अब तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस ने तुष्टीकरण की भूल की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तराखंड के भौगोलिक सीमा पर छेड़छाड़ करके इस प्रकार के हिस्से को यहाँ मिला दिया जो यहाँ की सामाजिक समरसता को समझ नहीं पाए, यहाँ की आस्था को समझ नहीं पाए, वो जिनको भारतीय संस्कृति का भान नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इस प्रकार के तुष्टीकरण, कांग्रेस को भी इस प्रकार की भूलों को उठाना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं उठाना चाहिए। पर लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए, उत्तराखंड के शहीदों के लिए हमने लखनऊ से इसलिए अलग मांगा था कि हम यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को सामाजिक ताने बाने में और भारतीय संस्कृति का इसे एक आदर्श मॉडल बनाए। और आपने हमें दुराग्रह पर, अज्ञानता के कारण इस प्रकार से देहरादून की मानसिकता थोप दी। आपके इतने ये संगठन महामंत्री, प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी क्या करें, घासिल हैं, किसके लिए करें? आप जनता के सेवक हैं कि जनता के मालिक बन गए? और उत्तराखंड की जनता को ये चाहिए कि दलीय निष्ठाओं को छोड़कर उत्तराखंड के हित में कौन हम एक जो पाँव में बार बार जूता काटता है उसको भी दोबारा पहनते नहीं, उसे ठीक किए बिना उसे पहनते नहीं हैं, मतलब अपने उधर में उसे विसर्जन करना पड़ता। सब अपने परिजनों का भी उसे दाह संस्कार और अंतिम संस्कार कर देते हैं, उन्हें घर में नहीं रखते हैं लंबे समय तक। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे भविष्य पर डाका डाला, जो गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, जो हमारे जन आकांक्षाओं को सम्मान नहीं कर रहे हैं लोकतंत्र में, उनको दोबारा मौका क्यों दिया जाए जब तक वो भूल को स्वीकार न करे, उसको सुधार न करे। कांग्रेस ने भूल को स्वीकार किया, उन्होंने गैरसैंण के लिए आवाज़ उठाई है, वो भू कानून के साथ दे रहे हैं, वो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान 4 धाम के लिए कर रहे हैं। पर लेकिन जो तत्व यहाँ पे मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने भारत की एकता और अखंडता का तोड़ा, उस प्रकार की प्रवृत्तियों को सर उठाने का काम नहीं करेंगे। हमें आशा है कि उत्तराखंड का मतदाता इस समय 2024 में भले ही देश की रक्षा के लिए मोदी जी को मतदान कर सकते हैं, पर मोदी जी इस समय उत्तराखंड में नहीं काम तो नहीं कर पाएंगे ना। उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को वो सम्मान नहीं कर पाए 4 साल में। वो अपने भरत जो यहाँ मुख्यमंत्री बनाए थे उन्हें ये नहीं बता पाए, ज्ञापन आंदोलन पर आंदोलन। वो दुराग्रह है कि गैरसैंण में नहीं बनाना, देहरादून में तुम सारा संस्कृति की उपभोग करोगे, भू कानून नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाओगे जी? जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पे तारबाड़, आप भारत की सीमा पे अगर तारबाड़ नहीं करोगे, उत्तराखंड की सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पे तारबाड़ नहीं करोगे, यहाँ पे असामाजिक तत्वों को घुसपैठ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस प्रकार के तत्वों को, यहाँ पे असामाजिक तत्वों को, राष्ट्रविरोधी तत्वों को यहाँ से हम गठ बनाने देंगे? हम नहीं बना देंगे। जो उत्तराखंड की संस्कृति से खिलवाड़ करें ऐसे तत्वों, राष्ट्र का जब चुनाव होगा तो राष्ट्रीय हितों के लिए करेंगे, प्रांत का चुनाव होगा जब प्रांतीय हितों के लिए करें। प्रांतीय हितों के लिए इस समय हरीश रावत से बेहतर नेतृत्व इस समय किसी भी दल के पास नहीं है। और सरकार बनाने की स्थिति में केवल 2 दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये और आप और यूकेडी अन्य दलों की स्थिति इस ढंग से नहीं है। इसलिए जनता को विवेक से होकर उन लोगों को जो करे जो सेवा करने का वचन दे रहे, और उन लोगों को जो हमारे साथ विश्वास कर चुके, खासकर भारतीय जनता पार्टी। 5 साल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी, प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर कई अच्छे काम किए मोदी सरकार ने, लेकिन प्रांतीय स्तर पर मोदी सरकार ने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को रोकने का काम किया। तो इसलिए यही काम है कि जनता विवेक के साथ उत्तराखंड के हितों के लिए काम करे और